आगच्छन्तु मित्राणि, भवतां समेषां हार्दं हार्दं स्वागतं वर्तते। उच्चारणं कुर्मः। आइए मंत्र को सुनते हैं सावधानी पूर्वक। आशा प्रतीक्षे संगतं सूनृताय च। आशा प्रतीक्षे संगतं सूनृताय च। इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान्। एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। हम लोग ने अभी ऊपर के मंत्र में अध्ययन किया कि जो अतिथि घर में आता है वह कौन होता है? वैश्वानर होता है, अर्थात स्वयं अग्नि होता है। और अगर उस अग्नि को यदि सही उसका उचित आदर सत्कार इत्यादि नहीं हुआ, क्या कहा? यह अंतिम पंक्ति को लीजिए। क्या? यस्य गृहे, यहां से लीजिए यस्य और यहां से लीजिए गृहे। ठीक है, यस्य वहां से लीजिए और गृहे यहां से ले लीजिए। ठीक, क्या क्या लेना है? ये लीजिए, यस इधर था यस्य। ठीक, यहाँ यस्या का यस्य लेना है और ये गृहे। ठीक, तो जिसके घर में ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण अथवा अतिथि, यहाँ पर दोनों शब्द ले सकते हैं। ठीक है, जिसके घर में अतिथि अथवा ब्राह्मण अनशनन वसति, बिना खाए पिए रह जाता है। ठीक है, आए हुए अतिथि को अगर हम स्वागत नहीं करेंगे, उसका सत्कार नहीं करेंगे, उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तो क्या हो जाता है? ऐसे अल्पमेधसः, ऐसे अल्पज्ञ पुरुषों का, व्यक्तियों का, ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का क्या होता है? वृंगते, सब कुछ नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात आया हुआ जो अतिथि है उसका हमें स्वागत सत्कार करना चाहिए। यही तो हमारे धर्म में बताया जाता है ना? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि, ये चौथा चौथा वाक्य क्या है? अतिथि देवो भव। क्यों इस वाक्य को जोड़ा गया? इसीलिए जोड़ा गया। ठीक है। अच्छा, क्या क्या था, क्या क्या वृंग थे भाई? किस किस का नाश कर सकता है वो? तो बता रहे हैं, देखिए। आशा प्रतीक्षे, समस्त प्रकार की आशाओं को नष्ट कर देगा। जो जिन जिन आशाओं को आप मन में प्रतीक्षा करके बैठे हैं कि मेरी यही आशाएं पूर्ण हो जाए, यही आशाएं पूर्ण हो जाएं, तो वो सब खत्म हो जाएंगी। ठीक, संगतम। ठीक, हम आपने कोई संगत, कोई अच्छी प्राप्ति करना चाहे, संगतम मतलब सम्यक गतम इति संगतम, अच्छी अच्छी जो गतियां हम प्राप्त करने वाले हैं वो सब अच्छी गतियां सब समाप्त हो जाएंगी। सुनृताम, सुनृत, सुनृत कहते हैं वाणी, सुंदर वाणी। ठीक, तो सुंदर वाणी जो सब हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद फिर इष्टापूर्ते, इष्टापूर्ति के लिए हमने कुछ अगर दान पुण्य किया है, कुछ कुआ बावड़ी इत्यादि बनाए हैं, ठीक, तो वो सब इष्टापूर्ति का, उसका भी नाश हो जाएगा। ठीक, इष्ट की आपूर्ति, इष्ट मतलब जो आवश्यक है उसकी हमने आपूर्ति कर दी, कुआं बगीचा इत्यादि लगा करके। हाँ, प्याऊ इत्यादि लगा दिया। अभी गर्मी आएगी, बहुत सारे लोग प्याऊ लगाएंगे। ठीक, तो बहुत सारे लोग जो है कूलर पंखा इत्यादि दान करेंगे। तो ऐसा दान इत्यादि करने के बावजूद भी क्या हो जाएगा कि वो सब चला जाएगा, उसका जो फल मिलना चाहिए था वो व्यर्थ हो जाएगा। पुत्र पशुंश्च सर्वान, और पुत्र पशु इत्यादि उन सब का नाश हो जाता है। अर्थात अतिथि की सेवा सत्कार न करना ये बहुत ही बड़ी गलती है। और ये किस प्रसंग से लिया गया है? कल भी मैंने आपको बताया कि एक यमराज, जो कि समस्त विश्व का कर्ता धर्ता पालन इत्यादि सारा लेखा जोखा रखता है, जो जो धर्मराज है, ऐसे को उनकी पत्नी बता रही हैं कि आप जाइए और आप जाकर के जल से उनका स्वागत करिए। एक छोटा सा बालक है, सामान्य बालक है,
परंतु वो यहाँ ये नहीं कह रहे कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अर्थात घर में आए हुआ अतिथि बड़ा छोटा ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता है, ऐसा बताया। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से इसको अध्ययन कर लेते हैं। आशा प्रतीक्षे संगतम सूनृताय च इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे, यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। ठीक, यहाँ पर एक विषय को और मैं जोड़ना चाह रहा हूं इसी में। यहाँ पर अतिथि की तो बात हो रही है, पर ब्राह्मण अतिथि, यहाँ पर ब्राह्मण क्या है? बहुत बार हम लोग ब्राह्मण शब्द को नहीं समझ पाते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है ना? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वह है जो केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वह ब्राह्मण नहीं है। इस बात को समझिए। हाँ, इतना तो उसका सम्मान हो ही जाता है कि वो फलाने ब्राह्मण का पुत्र है बोलकर इतना सम्मान तो मिल ही जाता है। ठीक, जैसे एक मास्टर साहब का पुत्र अगर आ जाए तो इतना तो कहेंगे हाँ भाई मास्टर साहब का पुत्र है। ठीक है, अब कोई इसी प्रकार से मान लीजिए कोई अच्छे गायक का कोई संतान है, तो अच्छे गायक की संतान आएगा ही बोलेंगे। कोई अच्छा प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसका उसकी संतान है बोलकर सम्मान तो इतना सम्मान तो मिल ही जाएगा उसको। परंतु यदि वो केवल उतना सम्मान ही प्राप्त ना करना बल्कि उससे अधिक प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी संतान होना मात्र काफी नहीं होता है, अपितु उसकी संतान उसकी पूर्व परंपरा के अनुसार हमें भी अपनी प्रतिष्ठा बनानी पड़ती है। वैसे ही केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने मात्र से अगर आप चाहें कि हमें सर्व सम्मान मिल जाए तो ये संभव नहीं है। हमें उसके लिए नित्य प्रतिदिन संध्या वंदन, उपासना, जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों का पालन करना पड़ेगा। जो ब्राह्मण के लिए नियम कर्म बताए गए हैं, अभी हम लोग गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं, अभी 6 बजे से अध्ययन होगा, तो उसमें हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि ब्राह्मण के क्या क्या कर्म है, क्षत्रिय के क्या क्या कर्म है, वैश्य के क्या क्या कर्म है, शूद्र के क्या कर्म है। तो उन सभी कर्मों को अपने अपने जो शास्त्रोक्त कर्म का पालन करेंगे तब जाकर हमें वह सम्मान प्राप्त होगा। हम यह सोचें कि केवल हम फलाने के बेटे हैं, फलाने की बेटी हैं, इतना मात्र से हमें सम्मान मिल जाए, तो यह बात संभव नहीं है। इसके लिए हमें विशेष उपासनाएं करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए बताया, अगर कोई ऐसा ऐसा ब्राह्मण जो कर्मनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, हाँ, शास्त्रनिष्ठ है, आचार्य निष्ठ है, यदि ऐसा ब्राह्मण घर आ जाए अतिथि बनकर, और ऐसे ब्राह्मण का भी अगर हम स्वागत न कर पाए, तब तो सोचिए हमारा सब कुछ चला जाएगा। ऐसा बताया गया है। ठीक है, अर्थात अतिथि आ गया तो उसका तो करना ही करना है, परंतु अगर कोई लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए, लब्ध प्रतिष्ठित, हाँ, जो अपनी साधना करता है, तपस्या करता है, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका तो स्वागत करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ नष्ट कर जाएगा, ऐसा बताया। अब जब पत्नी ने इतना कह दिया, तुरंत वो उस छोटे बालक के पास पहुंचते हैं और पहुंचकर उनकी उनकी पूजा अर्चना जो जैसी करनी चाहिए आए हुए अतिथि की। हाँ, अर्घ्य पहले के समय में क्या होता था, आज भी आज भी थोड़े बहुत आने लग गए, जब से कोरोना चल गया तो लोगों ने और उसको थोड़ा सा विशेष रूप से ले लिया। लोग घर में घुसने से पहले हाथ धुलने लग गए, पाँव धुलने लग गए, है ना? ये सब नियम होने लग गया। कोरोना काल के बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गया ये नियम, क्योंकि सबको पता लग गया कि भाई ये बहुत खतरनाक विषय है, तो सब हाथ पांव धुलने लग गए। परंतु प्राचीन समय से ये होता आ रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति आ जाए, चाहे वो अतिथि हो चाहे ना हो, वो घर में घर का ही सदस्य हो तो भी घर में प्रवेश करने से पहले वो हाथ पांव धुल लेता है, कुल्ला इत्यादि कर देता है। और इसी को हम जब ब्राह्मण ब्राह्मण लोग जब पूजन कराते हैं तो उसी समय पहले कहते हैं पादयो हो पाद्यम समर्पयामि। हाँ, सबसे पहले चरण धुले जाते हैं। हस्तयो हो अर्घ्यम समर्पयामि, फिर हाथ धुला जाता है। उसका फिर कुल्ला किया जाता है, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। ठीक, तो ये हाथ पांव और कुल्ला, ये तीन काम करके ही हमें घर में मंदिर में, हाँ, प्रवेश करना चाहिए।
क्योंकि हम बाहर से आते हैं तो बहुत प्रकार के वायरस लेके आते हैं। ठीक, तो ये हर समय का नियम था, प्राचीन समय से ही ये नियम है। सैनिटाइजेशन जिसको आज हम कहते हैं ना, बार बार शब्द थोड़ा इंग्लिश कर दिया तो थोड़ा बड़ा नाम लगता है। तो जैसे है तो धनिया ही, केवल कोरिएंडर कहने मात्र से ऐसा लगता है पता नहीं क्या हुआ है। तो वैसे ही है वही अर्घ्यपाद्य आचमन, ठीक, परंतु उसको सैनिटाइजेशन कह दिया तो थोड़ा सा बड़ा शब्द सुनने में लगता है। वही वाली बात है। ठीक, तो इसीलिए सब अर्घ्यपाद्य इत्यादि किया और हाथ जोड़े और कहे, क्या कह रहे हैं, आइए मंत्र को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में चलते हैं। तिस्रो रात्रिर यदवात्सीर गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु, तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व, तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। कहा कि हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, हे अतिथि, आप अतिथि स्वरूप में हैं, और अतिथि सर्वदा नमस्य मतलब नमनीय होता है। इस वाक्य को परीक्षा में ही पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो परीक्षा संबंधित अगर कोई तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए सूचना है कि अब अतिथिर नमस्य यह वाक्य कहाँ कहाँ ऐसे पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कठोपनिषद का। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का 9वां मंत्र है, उसमें अतिथिर नमस्य यह वाक्य आता है। अतिथिर नमस्य का अर्थ क्या है, अतिथि कैसा भी हो, और जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, धनवान है, निर्धन है, हाँ, काला है, गोरा है, फलाने प्रांत का है, नहीं है, ऐसा कोई लेन देन नहीं है। अगर शत्रु भी अतिथि बनकर आ जाता है, ठीक, तो वो भी नमस्कार करने योग्य होता है, ऐसा बताया है। ठीक, तो अतिथिर नमस्य, समझ रहे हैं। फिर आगे बताया, और अतिथि बन के आ जाए तो उसका नमन करेंगे, बाद में उसका अगर शत्रु होगा तो उसकी बाद में प्रक्रिया देख ली जाएगी, पर पहले उसका जो शास्त्रोक्त विधि है उसका पहले पालन कर लिया जाए। ठीक, और साथ में सावधान भी रहे, शत्रु है, अगर आपको लगता है कि शत्रु है तो शास्त्रोक्त विधि का पालन भी करिए, साथ में सावधान रहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो शिवाजी महाराज का उदाहरण देख सकते हैं। शिवाजी महाराज औरंगजेब के पास जाते हैं उनके बुलावे पर, वो मैत्री संधि करने के लिए बुलाता है, पर वो जानते हैं कि धूर्त है। ठीक, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं ना उन पर विश्वास कभी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने वो गए, लेकिन गए थे, आप लोगों को कहानी भी पता होगी पर थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं। वो गए और पूरा भीतर से क्या कर गए थे, लोहे की जैकेट टाइप पहन के गए थे, जालीदार जैकेट, ताकि उसमें कोई अगर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर ले तो उसका प्रयोग ना हो पाए। जैसे आजकल हम बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं, वैसे ही शस्त्र प्रूफ जैकेट पहन के, लोहे की जैकेट भीतर से पहन कर गए थे। और जैसे आप लोग को जैसे कि पता है कि तुरंत जो है, जैसे गले मिला औरंगजेब ने, गले मिलने गए, उनको लगा यार बहुत अच्छी बात है, चलो मिल लेते हैं। तो जैसे गला मिला तो औरंगजेब ने अपना खंजर निकाला और उनके पीठ पर घोंपना चाहा। और जैसे ही ऐसे इस स्थिति को देखा तो तुरंत महाराजा प्रताप अपने महाराज शिवाजी ने क्या किया, अपना बाग नखा निकाल कर उसके पेट को फाड़ दिया। ठीक, तो ये शत्रु भी है तो प्रथम क्या करें, प्रथम उसका स्वागत करें। पर हमें पता है कि शत्रु है, धूर्त है, दुष्ट है, तो पहले से सावधान भी रहे, इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए जो सांप पालने वाला व्यक्ति होता है या कोई पशु, हिंसक पशु पालने वाला व्यक्ति होता है, वो उससे प्रेम तो करता है, परंतु उतनी सावधानी, उतनी दूरी भी बना के रखता है, उतनी सावधानी भी बना के रखता है कि ये कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो वैसे ही अपनी सावधानी भी बरती जाए। कि बनकर कोई भी आ जाए, ठीक, तो उसका स्वागत होना चाहिए। इसके कई सारे उदाहरण आपको पुराणों में मिल जाएंगे, हमारे इतिहास में मिल जाएंगे। तो अब आगे क्या बता रहे हैं, अतिथि नमनीय है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आपने क्या किया, आपने तो बहुत ही
आपने जो किया है उसका मुझे बहुत पाप लग जाएगा। क्या किया आपने कि मैं गृहे, मेरे घर में, यहां से शब्द लीजिए, मैं गृहे, मेरे घर में, तीसरा रात्रि ही, 3 रातों तक आप अवात्सीत, आप बैठे, 3 रात आप मेरे घर रहे, पर कैसे रहे? अनशनन, कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं पिए। सरकार, इससे तो बहुत बड़ा मेरा अनिष्ट हो जाएगा। अर्थात देखिए, यदि अतिथि धर्मराज जैसे महात्मा के घर पहुंच जाए तो, और उनका स्वागत सत्कार सही उचित न हो पाए, तो उनका भी अनिष्ट कर देगा। धर्मराज, जहां यमराज से दुनिया डरती है, वहां जो है अतिथि अगर वहां उन सही सत्कार न मिले तो यमराज भी डरते हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान? हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण हो। हम्म, मेरा कल्याण हो, मेरा कुछ नाश न हो जाए, क्योंकि अभी अभी हमारी पत्नी ने ऊपर बताया है कि यदि कोई अतिथि घर में आता है, उसका सही सत्कार न किया जाए तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है। तो इसलिए नमस्ते अस्तु, आपको मैं बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ, हे भगवान। और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो साथ में आप जो 3 दिन तक 3 रात्रि आप मेरे घर रहे बिना खाए पिए, इसके लिए मैं 3 वरदान देना चाहता हूँ आपको। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीस्व, आप 3 वरदान मांग लीजिए, परंतु आप संतुष्ट हो जाइए, खुश हो जाइए, गुस्सा मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा सारा जो है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, देखिए कितना सरल था। इतने बड़े, इतने महात्मा है, दुनिया सब उनसे डरती है, परंतु देखिए उपनिषद कितने हमें, कितनी अच्छी बातें बताते हैं कि कितना भी बड़े हो जाइए, हमें अपनी विनम्रता नहीं भूलनी चाहिए। यमराज का हम लोग जो सीन देखते हैं वो भयावना रूप हमें दिखता है टीवी सीरियल इत्यादियों में, परंतु यहाँ देखिए कितने दिव्य स्वरूप को दिखाया जा रहा है। अब ये सब स्वरूप थोड़े ही ये टीवी सीरियलों में दिखाया जाएगा। ये तो उनको जैसा एंटरटेनमेंट बनाना है, जैसे लोगों को उटपटांग परोसना है, परोस देते हैं वो। तो इसलिए ग्रंथ बिना पढ़े हम शास्त्र की रक्षा नहीं कर सकते, हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। जिस धर्म की भाषा नष्ट हो जाए ना, वो धर्म बहुत लंबा समय अनुवाद के आधार पर टिक नहीं सकता है। इसलिए आप देखिएगा, जो भी धर्म आज फल रहा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है, वो धर्म पर, भाषा पर बहुत काम किया जाता है। उस धर्म के भाषा पर, उस धर्म के मूल ग्रंथों पर बहुत काम किया जाता है। तो हम आपको क्या चाहिए? हम आपको ग्रंथ अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए बारंबार हमारे आप ग्रंथ पढ़ेंगे, उन सब में बारंबार कहा गया कि पढ़िए 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 पढ़िए। ठीक, जहां आज लोग एजुकेशन एजुकेशन कहते हैं ना लोग, जहां आज का युवा यही तो कहता है, भाई एजुकेशन पर काम करो, एजुकेशन पर काम करो। ठीक, जो एजुकेटेड नहीं हो, मूर्ख है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इस पर तो हमारे ग्रंथों ने न जाने कितनी बार चर्चाएं की हैं। हाँ, विद्या हवै ब्राह्मणमा जगाम, हाँ, विद्यया मृतमश्नुते, विद्यायाम विन्दते मृतम। यही अभी हम उपनिषद में पढ़कर ही तो आ रहे हैं ऊपर। विद्या विन्दते मृतम जो है वो केनोपनिषद का है, और विद्या मृतमश्नुते वो ईशोपनिषद का है। वो विद्या पर वहां भी चर्चा की गई। ठीक, तो एजुकेशन पर तो बहुत काम किया गया है शास्त्रों में। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तो ये टीवी सीरियल वाले तो कुछ भी उटपटांग परोस देंगे, उनका काम ही क्या है? उनका तो बस ऐसे ही धन कमाना है, और कैसे भी कमाए। इसलिए हम आपको अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए धर्मराज, ये धर्मराज यमराज का कितना सुंदर यहाँ चित्रण किया गया है। कोई इस प्रकार की भयावह स्थिति नहीं प्रकट की गई है। ऐसे कई जगहों पर मुझे अध्ययन करने को मिला है कि यमराज बहुत विनम्र हैं, बहुत दिव्य हैं, और भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के परम भक्त, 12 भागवतों में यमराज का नाम आता है। एक विशेष भागवत है जो, उनका नाम आता है, विशेष भक्तों में से नाम आता है। तो अब देखिए, एक बार फिर से अर्थ कर लेते हैं। कभी कभी विषयांतर हो जाता है, परंतु क्या करें, अब विषय है तो बोल देना पड़ता है ना। अब आइए एक बार फिर से मंत्र को देख लेते हैं। बहुत सरल अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ है। संस्कृत इतनी कठिन है ही नहीं। एक तो इसलिए हम लोग बारंबार कहते हैं, संस्कृत भाषा सरला भाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना। ये कठिनाई है ही नहीं, बस इसका ग्रामर, थोड़ा सा व्याकरण जान लिया जाए, बहुत सरल भाषा है।
और इसमें अधिकांश शब्द हम आप हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये रात्रि, रात्रि शब्द हिंदी की है, ठीक है। ऐसे ही अतिथि, अतिथि शब्द हिंदी की है। ऐसे नमस्ते, नमस्ते तो हम हिंदी में बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, अब देखिए इतने मंत्र में 3-4 शब्द ऐसे आ गए जो हम आम व्यक्ति भी, एकदम बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो समझ जाएगा कि ये शब्द का अर्थ क्या है, ठीक। तो संस्कृत के शब्द इतने सरल होते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। तिस्रो रात्रिर्यदवासीत् गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। बहुत सुंदर। एक और श्लोक कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग 10 श्लोकों का पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं। तो 10 श्लोकों का पाठ यहाँ तक प्रतिदिन चल रहा है। अब कल से क्या करेंगे, 11वें श्लोक से आगे का पाठ किया करेंगे, वो याद भी हो जाएगा। 3-4 बार हम लोग बोल ही चुके हैं जब से ये उपनिषद प्रारंभ हुआ है, ठीक। तो मंत्र कंठस्थ हो जाते हैं। आप लोग फटाफट 5 बजे सही से जुड़ जाया करिए। जल्दी जुड़ेंगे तो मंत्र कंठस्थ हो जाएंगे, सुनते सुनते ही हो जाते हैं। प्रतिदिन हम लोग आवृत्ति करते हैं, ठीक। विलंब का क्या कारण है, अब विलंब के कारण कीजिए, आतुर दोरी महासुख दीजिए, तो फटाफट जुड़ जाएगा। आइए अब जो है 10वें मंत्र को देख लेते हैं। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् भीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वृणे वरम, प्रथमं वरम वृणे, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं। सब प्रथमम वरम, मेरे को पहला वरदान आप कुछ ऐसे इस प्रकार का दीजिए। कैसा वरदान चाहिए बोलो बेटा। तो बताया शान गौतम, जो मेरे पिता गौतम कुल से, गौतम कुल में उत्पन्न हुए जो मेरे पिता हैं, वो क्या करें, वीत मन्यु, क्रोध से, क्रोध उनका खत्म हो जाए। मन्यु शब्द का अर्थ था क्रोध। हम्म तो वीत, वीत मतलब नष्ट हो जाए, बीत जाए, खत्म हो जाए। मन्यु अर्थात क्रोध, उनका क्रोध खत्म हो जाए। अच्छा किससे क्रोध है बताओ। तो कहा माँ भी, वो मुझसे क्रोधित होकर मुझे उन्होंने आपके पास भेजा है, ठीक। इसलिए वो उनका क्रोध नष्ट हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कोई भी बालक यही चाहेगा कि मेरे पिता, मेरे माता हर समय मुझसे प्रसन्न रहे, ऐसी उनकी अभिलाषा होती है। तो सबसे पहले यही मांगा उन्होंने। और दूसरी बात क्या मांगी, हाँ बात वही है, पर एक ही वरदान में 2-3 बातें मांग लेते हैं इकट्ठे। कहते हैं शांत संकल्प, मेरे पिता का जो संकल्प है वो पूर्ण हो जाए। शांत मतलब पूर्ण हो जाए, उसके लिए उनके लिए बहुत परिश्रम करना ना पड़े। वो बहुत सारा यज्ञ कर रहे हैं, सर्व इस समय विश्वजित नाम का यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ दान दे दिया उन्होंने, ठीक। और इस समय में और अंतिम में उनको क्षोभ हो गया, अंतिम में उनके मन में पहली बात तो मुझ पर क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद में वो शोक में चले गए। क्योंकि अब मैं जो है आपके पास आ गया। आपके पास कोई सामान्य व्यक्ति तो आता नहीं है, मरने के बाद ही आता है। तो इसीलिए मेरे पिता के सारे संकल्प क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। सुमना, और मन भी प्रसन्न रहे उनका। सुष्ठु मनः वर्तते यस्य सह सुमना, ठीक। जिसका मन प्रसन्न हो जाए और मेरे से क्रोध रहित हो जाए। वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यु, हे मृत्यु देवता, यह कार्य हो जाए। और साथ में मैं आपके द्वारा वापस से, तो माँ भी वदेत प्रतीता, प्रतीता मतलब विश्वास पूर्वक, वो मुझ पर विश्वास करें। कहीं ऐसा ना सोचे कि अरे ये कौन सा भूत प्रेत आ गया भाई, ये तो मर गया था, ऐसा ना सोचे, है ना। तो तत्प्रशिष्टम, यदि अगर आप मुझे यहां से वापस भेजें तो माँ भी बदेत, मुझसे बोले, क्या बोले, कैसे बोले, तो का प्रतीतः विश्वास करके बोले। और क्या विश्वास करे, साथ में प्रसन्नता भी हो, विश्वास भी हो, ऐसा, ठीक। ये तत्रयाणाम, यही मेरा पहला वरदान है। तीनों वरों में से आप अगर 3 वरदान देना चाहते हैं तो 3 वरदान में से ये पहला वरदान मुझे यह दे दीजिए कि मेरे पिता का सारा संकल्प संतुष्ट हो जाए, मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए,
और जब मैं वापस पहुंचूं उनके पास तो उन्हें विश्वास हो कि यह वही पुत्र है जो मेरा नचिकेता है, उनके मन में यह आ जाए। ऐसा बताया। तो ये पहला वरदान मांग लिया। अब दूसरा वरदान हम लोग कल मांगेंगे। और बहुत सुंदर यह चर्चा चल रही है, आप लोग बहुत सुंदर तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बार इस मंत्र का अध्ययन कर लेते हैं दोबारा। बहुत सरल, बहुत ही आनंददायक मंत्र है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टम माभिवदेत् प्रतीत। प्रतीत, इसमें ती दीर्घ है ना। प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। इतना दिव्य हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब इस कक्षा को हम संपन्न करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसे रोक दिया जाए, फिर आप लोग से थोड़ी बहुत 2-4 मिनट चर्चा कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।